Assalamualaikum to everyone. It's Muhammad Anis Sultani. Welcome back to my channel, Mathematical Knowledge. Dear students, hope you are fine. अच्छा मुझे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं एक्सरसाइज 7.4 के। ठीक है, कहता है द रेशियो ऑफ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ टू सीरीज, ये दो सीरीज, ठीक है, उनकी रेशियो क्या है इज 3n+2 रेशियो n+1। दो सीरीज की रेशियो, ठीक है, वो क्या है, वो आपके पास 3n+2 रेशियो n+1 है। तो आपने रेशियो फाइंड करनी है 8 टर्म की, ठीक है, आपने फाइंड करना 8 टर्म की, मीन 8 टर्म कैसे होती है ना, तो ये एक रेशियो होगा, ठीक है, ये आपने फाइंड करना है, ठीक है, और आपको दो सीरीज का क्या दिया रेशियो तो दी गई है। लेट कर लेते देखिए यहाँ पर, देखिए लेट सोल्यूशन लेट एस एन एंड एस एन प्राइम, दो सीरीज कह दिया ना, तो एस एन एक सीरीज, दूसरी सीरीज को मैंने प्राइम दे दिया था, ठीक है, बी टू सीरीज जिसमें आपके पास जो हम फार्मूले में ए डी है ना, तो एस एन के लिए ए और डी होगा, और देन एस प्राइम के लिए वो क्या होगा, ए प्राइम और डी प्राइम। क्लियर है बच्चे, ये दो सीरीज है आपके पास, इसके अंदर ए डी ये एस एन में यूज होंगी, और ए प्राइम और डी प्राइम एस एन प्राइम के फार्मूले में पुट होगी। तो आपने फाइंड करना है ए टर्म क्या रेशियो, ठीक है, तो ए एट रेशियो ए एट प्राइम, और आपने ये फाइंड आउट करना है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन बच्चे, एस एन रेशियो एस एन प्राइम इज इक्वल टू दिस रेशियो, ठीक है, जो आपको गिवन है। अच्छा, इसी को मैं रियल फॉर्म में लिख सकता हूँ, एस एन ओवर एस एन प्राइम, इसी को भी मैं 3n+2 ओवर n+1 लिख सकता हूँ। अच्छा, इस फार्मूले एस एन के फार्मूले को हम पुट करते हैं, n/2 इंटू 2a1 प्लस n माइनस डी इंटू डी, हमें पता है। एस एन प्राइम क्या होगा, जस्ट ए और डी को हम प्राइम में कन्वर्ट करते हैं, क्लियर है बच्चे, और ये आपके पास एज इट आ जाएगा, क्या केवल चीज एज इट रेशियो, ये चीज सेम है, तो आप इसे कैंसिल आउट कर देंगे, और यहाँ पर बोल दीजिए एन को मैंने चेंज प्राइम, आपके किसी ने सवाल आता होगा कि इसको क्यों नहीं दिया, ठीक है, एन प्राइम क्यों नहीं दिया, क्योंकि एन तो सेम रहेगा, तो जरूरत पड़ेगी तो हमें ए वन और बी को क्या करेंगे, प्राइम हम करेंगे, बाकी ये एन क्या रहेगा, सेम रहेगा, ये कैंसिल आउट हो गया, और ये आपके पास ये चीज बच गई। क्लियर है बच्चे, समझ आ रही बात। अच्छा बच्चे, अब मुझे आपके क्वेश्चन में क्या गिवन है, ए एट बनाना है, तो अगर मैं यहाँ पर एन को आपको ए एट का फार्मूला हमें पता है कि ए एट इज इक्वल टू ए वन प्लस 7d, यही है ना, तो अगर मैं यहाँ पर 7 पुट करता हूँ, 7 माइनस 1 तो 6d बनेगा, तो मतलब कि ये मैं 7 नहीं पुट कर सकता, ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर 7 पुट करता हूँ, सपोज करें 8 पुट करता हूँ, 8 माइनस 1 तो 7d तो बन जाएगा, लेकिन यहाँ पर फिर 2a1, हमें तो a1 चाहिए। तो बच्चे इसके लिए आप जरा गौर करें, अगर मैं इसको डबल मतलब कि 15 माइनस 1 करता हूँ, 15 माइनस 15 पुट करता हूँ, 14 बनेगा, 14 और यहाँ पर दो कॉमन आएगा, तो ये a1 यहाँ रह जाएगा और 7 यहाँ रह जाएगा, तो मेरे पास ये 8 बन जाएगा। तो उसके लिए फिर मैं क्या करूँगा, टू गेट रेशियो ऑफ ए टर्म पुट n इज इक्वल टू 15 को मैं पुट करूँगा बबल के अंदर, जहाँ जहाँ n है, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, 15 मैंने पुट कर दिया, बाकी एज ए चीज़ है, ठीक है, ये सारी सारी मैंने पुट कर दी, जब मैंने पुट कर दी 14 दी, नीचे भी 14 दी, और ये मल्टीपल होकर 45+2 और नीचे 16 आ गया, जैसे 47 और 16 आ गया, यहाँ पर देखें ये 14 है और ये दो कॉमन लिया, तो a1 प्लस 7d, नीचे भी दो कॉमन आ गया, a1 प्राइम प्लस 7d प्राइम, क्लियर, ये आपके पास देखें गौर करें, 2 कैंसिल आउट, ये 8 बन गया, और नीचे ए 8 प्राइम आ गया, और ये आपके पास 4 7 और 1 6, ठीक है, तो इसको आप रेशियो फॉर्म में लिख सकते हैं, ए 8 रेशियो ए 8 प्राइम इज इक्वल टू 47 रेशियो 60। अच्छा बेटे, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं, कहता है एस इफ S2 S3 एंड S5, ये आपके पास क्या है, ये सम ऑफ द 2n 3n n टर्म्स ऑफ p है, ठीक है, मींस कि जहां पर आपने फॉर्मूला एस का पढ़ा है ना, वहां पर n आता है, वहां पर आप S2 की जगह 2 पुट करेंगे, S3 की जगह पर 3n और 5 S5 में 5n पुट करेंगे, ठीक है। अच्छा, अगर ये गिवन है देन आपने शो करना है S5 इक्वल टू 5 S3 माइनस S2, तो बच्चे सॉल्यूशन में हम लिखेंगे एज गिवन है, S का फार्मूला हमें पता है कि ये गिवन है n/2 ओवर 2a1 प्लस n इनटू d, तो S2 S3 S5 क्या बन जाएगा, एज गिवन के S के पास S2 n का मतलब कि n की जगह पर आप 2n कर देंगे S2 में, इसी तरीके के साथ 2n
2n पुट कर दिया। और S3 में सिंपल क्या आ जाएगा, अगर S3 इज 3 टर्म्स ऑफ APN फिर n की जगह पर 3n आ जाएगा, यहाँ पर 3n। वैसे फार्मूले में n है ना, तो आप जैसे अगर ये S3 है तो यहाँ पर 3n आप पुट कर देंगे n की जगह पर। और इसी तरह अगर Sn इज 5n है तो आप n पे क्या पुट करेंगे 5n और यहाँ पर भी 5n। तो ये आपके पास तीन इक्वेशन आपने लिख ली, ठीक है। अब मुझे ये प्रूव करना है तो मैं यहाँ पर राइट हैंड साइड लूँगा और आपके पास यहाँ पर s माइनस s टू 5, तो S3 की वैल्यू पुट कर दी जो आपने यहाँ पर लिखी थी, और ये आपके पास है, ठीक है। ये आप यहाँ पर पुट कर देंगे S3 माइनस S2, ये इनकी वैल्यू है। अब यहाँ पर 3 को मल्टीपल करें इसके अंदर, यहाँ से 2 इसके अंदर मल्टीपल करें, ठीक है। अच्छा, जब मैंने इसको मल्टीपल किया तो ये 6a1 प्लस 9 n और साथ b को मल्टीपल किया तो b आ गया माइनस 3b आ जाएगा। इसी तरीके इसको मल्टीपल किया 4, ठीक है, ये आपके अंदर मल्टी 4a1 प्लस 4n मल्टीपल किया तो साथ b आ जाएगा माइनस 2b। अब n माइनस 2 को आप बाहर लिखेंगे, मैंने अंदर माइनस n क्यों पुट किया था, क्योंकि मुझे ये फार्मूला बनाना था, तो इस वजह से मैंने n को अंदर मल्टीपल नहीं किया और यहाँ से कॉमन लेकर आए थे। और देखें यहाँ से काट भी सकते थे लेकिन नहीं, क्यों, ये फार्मूला चाहिए था SN2 का। अब देखिए कॉमन आ गया, मैंने बाहर निकाले, लेकिन कॉमन n बाई 2 बाहर निकाले, बाकी जो आपके पास टर्म है ये तीनों एज इट इज। और ये वाली देखो माइनस, इसको चेंज कर देगा, ये भी माइनस और ये वाला माइनस और ये वाला प्लस हो जाएगा। अब ये 6a1 माइनस 4a1 आपके पास क्या जाएगा, 2a1 यहाँ से प्लस 9nd माइनस 4nd 5nd और माइनस 3d प्लस 2d तो माइनस 2, ठीक है। अब यहाँ 3 कॉमन ले लिया, 5 माइनस 1 इंटू d आ जाएगा। ये जरा बहुत क्या बन गया, ऊपर वाला आपके पास फार्मूला क्लियर, ये s 5 आ गया आपके पास, क्लियर। ये भी आपने